शेयरिंग करते हैं उसकी। चला के देख लें पेन की तरह। एक मिनट ओके, इसका तो कलर चेंज नहीं होता। नहीं हो गया इसका भी शुरू करें। कंट्रोल क्यों कर दो जी। अस्सलामुअलैकुम माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? ब्रिज बैच कैसा लगा आपको? इसमें आपकी तमाम क्लासेस रेगुलर हुई, टेस्ट भी रेगुलर हुए और टेस्ट की डिस्कशन भी रेगुलर हुई। इसके अलावा आपको नियर पेयर की तमाम टेक्नोलॉजी को यूज करने का मौका मिला और आपने इस टेक्नोलॉजी को बेटा फायदा कितना उठाया है वो मुझे सबसे पहले आज आपने बताना है कि किन बच्चों ने तमाम लेक्चर्स लिए और हमारे जो टेस्ट थे आप लोगों के लिए स्पेशल टेस्ट बनाए हैं वो आपने परफॉर्म किए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका स्कोर प्रेडिक्टर क्या कहता है आपको, आप इस वक्त कहां पे लाए करते हैं, किन किन स्टूडेंट का जो स्कोर प्रेडिक्टर है वो 180 तक पहुंच पाया है। इन तमाम सवालों के जवाब आपने आज मुझे देने हैं। और आज की जो डिस्कशन है वो है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और इस डिस्कशन में भी मैं आपको वो बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं जिससे ये चैप्टर आपके लिए और ज्यादा जो है वो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे बता दें कि तमाम बच्चे जी बेटा सलाम सर, वालेकुम सलाम। ओहो कोई बात नहीं बेटा, लेट्स ज्वाइन। ठीक, बाकी बच्चे भी आ जाएं तो उसके बाद हम इसका आगाज़ बाकायदा से करते हैं। बच्चे अभी आ रहे हैं जी, जल्दी से मुझे बता दें कि आवाज़ सर की और तस्वीर सब ठीक आ रहे ना? ओके है ना सब? जी वालेकुम सलाम, जी वालेकुम सलाम। जी बेटा जी, इट्स ओके, क्लियर इट। जी, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं नियर प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर एमडी कैट का ब्रिज बैच, और जिसमें आप लोगों के जो मुश्किल चैप्टर्स थे, जो आपके वीक पॉइंट्स थे, वो हम लोगों ने कोशिश की कि आपके इस वीक पॉइंट्स को हम ओवरकम कर सकें और आप लोग इस जदीद टेक्नोलॉजी का बेटा फ़ायदा उठाएं और इस फ़ायदा उठाकर अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाएं। नियर पेयर ने वो तमाम रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए हैं जिनकी इस लेटेस्ट ज़माने में ज़रूरत थी, ठीक, और इनको कैसे यूटिलाइज करना है और किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है वो इस डिस्कशन के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो अब हम चलते हैं आज की डिस्कशन की तरफ। जी जी बेटा जी सर, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है आप ऑर्गेनिक यूट्यूब पर जी इंशाल्लाह बेटा, ऑर्गेनिक यूट्यूब पे इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी बेटा। बहुत सारे बच्चों का बेटा मैसेज आए, रिसीव हुए कल भी, सेशन के बाद भी, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, चाहत दी, प्यार दिया। तो इंशाल्लाह ऑर्गेनिक बल्कि तमाम टीचर इसी तरह से बल्कि इससे ज़्यादा एनर्जी से आपको पढ़ाते रहेंगे, बेफिक्र रहें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट बैच है हमारा, इसके बाद जो है जो रेगुलर एमडी कैट का जो हमारा सेशन शुरू होगा, जो बैच शुरू होगा, उस बैच का नाम है यकीन बैच। लेकिन यकीन बैच में जाने से पहले आप लोगों ने, मैंने अभी बताया है, आपको पूछा है बल्कि आपसे, सर ऑल लेक्चर, जी जी बिल्कुल ऑल लेक्चर बेटा, बिल्कुल ऑल लेक्चर जी। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बेटा। डॉक्टर गुड़िया रानी, जी जी सर, यकीन बैच का भी सारे लेक्चर जी बेटा वो जूम पे भी होंगे, जूम पे भी होंगे, ठीक है, और यूट्यूब पे भी होंगे, जूम पे भी होंगे, तो आप हमारे यकीन बैच का हिस्सा बन सकते हैं जी।
जी बेटा उबैद, हमारा जो ये क्योंकि बेटा पीएमडीसी का सिलेबस है ये एमडी कैट का, जो कि सिंध का, केपीकी का, ठीक है, बलोचिस्तान का, फेडरल का, पंजाब का, इन तमाम को हम कवर करवाते हैं। ये किसी एक प्रोविंस को हम नहीं पढ़ा रहे होते, हम ये तमाम हमारे बच्चे हैं बेटा। आप सब फ्यूचर के डॉक्टर्स हो बेटा, आप सब फ्यूचर के डॉक्टर्स हो, तो आप सबको हम पढ़ा रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। जी जी बेटा। जी जन्नत सर, टेस्ट कहाँ अपलोड होते हैं? जी बेटा नियर पेड की ऐप पे भी है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मौजूद हैं टेस्ट, तो बेटा वहां से भी आप जाकर उसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बातें तो होती रहेंगी। तो आज हम एमडी कैट ब्रिज बैच की केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन की डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस डिस्कशन में मैंने आपको क्या क्या बातें सिखानी है। डिस्कशन का कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना, कि डिस्कशन का हमें क्या फायदा हो सकता है। तो बेटा इस डिस्कशन में आपके सामने जो लर्निंग पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आज आपसे डिस्कस करने हैं, जिससे आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी बेस और ज्यादा अच्छी हो जाएगी बेटा। क्योंकि हमने बेस्ट की तरफ जाना है, दी बेस्ट करना है, ताकि फ्यूचर में हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स में किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो। तो आज के टेस्ट डिस्कशन में मैं वो तमाम ट्रिक्स और टिप्स आपसे शेयर करूंगा, जिससे इन एमसीक्यूज को करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के इस डिस्कशन में नोमेनक्लेचर भी आपका रिवाइज हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कल भी काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किए कि सर कोई ट्रिक बता दें हाइब्रिडाइजेशन की, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन के बहुत सारे टॉपिक्स की हम बात करेंगे। तो ये है आज का पहला एमसीक्यू, डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की इसमें से कौन सी एग्जांपल होगी बेटा? अगर मैं है तो ये बहुत आसान था, ये बेंजीन के टॉपिक से लिया गया। 61% बच्चों ने, ये देखो, ये है वो स्कोर, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका तुम इस्तेमाल कर अपने जो वीक पॉइंट पर मेहनत करके आप आगे की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमें आपका जो है स्कोर बताया कि 61% बच्चों की जो थी वो एक्यूरेसी थी। बाकी 39% बच्चों का ये सवाल गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि उन्होंने इस चीज को समझ ही नहीं पाए। कल मैंने आपको कल के लेक्चर में ये बात समझाई थी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की मैंने कल ट्रिक बताई थी। ट्रिक पता क्या बताई थी? मैंने कहा था पहले तो एक तो आपने याद रखना है नाइट्रो ग्रुप। क्या याद रखना है? नाइट्रो ग्रुप के बारे में, इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और दूसरी बात मैंने कहा था जितने भी आपके कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, कौन से ग्रुप होते हैं बेटा जी? कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं। जब बेंजीन के ऊपर, बेंजीन पर मिसाल के तौर पर ये देखो, बेंजीन पर इन दोनों में से कोई भी ग्रुप अटैच होगा, या मिसाल के तौर पर ये नाइट्रोबेंजीन है, आप इसकी क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। जब आप क्लोरीनेशन करवाएंगे नाइट्रोबेंजीन की, जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी बेटा, जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल इसमें आएगा, वो पता कहां पे आएगा? वो मेटा पोजीशन के ऊपर आएगा, वो आर्थो और पैरा पे नहीं आएगा। इसी तरह कार्बोनिल ग्रुप किस किस में होते हैं सर? अल्डिहाइड्स में होते हैं, कीटोन्स में होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होते हैं, एस्टर्स में होते हैं। अगर इनमें से भी कोई ग्रुप, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप बेंजल्डिहाइड इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर CHO है बेंजल्डिहाइड, और इसकी भी आप क्लोरीनेशन करवाओ, तो यहाँ भी जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगी वो मेटा वाली बनेंगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने कल भी आपको बताई थी। तो अब आपने इसमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या इनमें से जो मैंने अभी बात बताई, क्या इनमें से अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा में से कोई ऑप्शन है? सर अल्फा हेलोजन लगा हो, तो कल बात की थी ना हमने, हेलोजन हो बेंजीन के ऊपर, तो सर वो जो है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। सर OH ग्रुप भी जो है वो भी आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और OR भी आर्थो और पैरा। क्यों? क्योंकि कल हमने बात की थी कि वो इलेक्ट्रोफाइल जो मोनो सब्स्टिट्यूट, जो कि जिनके पास बेटा क्या हो, लोन पेयर्स हो, नंबर 1, नंबर 2 हेलोजन्स ग्रुप,
नंबर 3 अल्काइल ग्रुप। अगर इनमें से कोई बेंजीन के ऊपर अटैच हो तो ये जो होंगे ये आर्थो और पैरा वाले होंगे, तो इसका मतलब इसमें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कोई भी नहीं है। तो जवाब कौन सा होगा? जवाब होगा सर नन ऑफ दिस। यस और नो में जवाब देना है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको, मेरे बच्चों को, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स को समझ आ गया? जल्दी से बताओ बेटा, यस और नो में जवाब दे दो। क्या ये बात समझ आ गई बेटा आपको? जी भाई डॉक्टर जल्दी से बता दें। जी जिशान बिल्कुल ठीक कहा। जी बेटा मिस राजपूत ने भी इसी आंसर बताया। जी जी बेटा बिल्कुल जो Cl है क्लोरो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। जी बेटा जी जल्दी से बताएं, यस और नो में जवाब दें। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा? जी हफ्ता नवाज यस सर, बिल्कुल बिल्कुल यस सर, वेरी गुड। जी अलीजा खलीक, जी बेटा आपको क्या समझ नहीं आया? मुस्कान जी बेटा क्या प्रॉब्लम? बेटा मैंने सिंपल सी बात बताई है कि अगर बेंजीन के ऊपर अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप हो या आपके पास कार्बोनिल ग्रुप वाले मौजूद हों तो आने वाला सेकंड इलेक्ट्रोफाइल हमेशा मेटा पे जाएगा। और अगर इसमें बेंजीन में अगर आपके पास इनमें से कोई अटैच हो तो अगर इनमें से कोई अटैच होगा तो आने वाला सेकंड सब्स्टिट्यूट वो आर्थो या पैरा पे जाएगा। ये थी शॉर्ट ट्रिक, ये है शॉर्ट ट्रिक। ये इस तरह के एमसीक्यू काफी दफा आ चुके हैं बेटा, तो आई होप सो कि अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द आयोपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड का आपने आयोपैक नेम लिखना था, ठीक है, बताना था। तो अगर हम इसकी इनएक्यूरेसी चेक करें बेटा, 55% बच्चों ने ठीक किया लेकिन 45% बच्चों ने इसको गलत किया इसको। बेटा इसको ठीक कैसे करना है, अब इसका तरीका देख लो कि इसका सही जवाब क्या था बेटा, इसको कैसे सॉल्व करना था बेटा अगर हम बात करें तो इसमें जो लॉन्ग चेन है सिर्फ ओनली 1 कार्बन की है, ओनली 1 कार्बन की लॉन्ग चेन है, ओनली 1 कार्बन की लॉन्ग चेन है यहाँ पे। और 1 कार्बन की लॉन्ग चेन को हम क्या कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड हो तो सर 1 कार्बन की लॉन्ग चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम कहते हैं मीथेन कहते हैं। अब इसके साथ 3 ग्रुप लगे हुए हैं, 3 बेंजीन लगे हुए हैं, 3 बेंजीन के ग्रुप लगे हुए हैं। एक्चुअली कंप्लीट बेंजीन नहीं है ये, बेंजीन के अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और बेंजीन का अल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो बेटा बेंजीन ये है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन को तुम निकाल दो तो बेंजीन का आपके पास ये अल्काइल ग्रुप बनता है। और इस अल्काइल ग्रुप को या तो हम कहते हैं सर अराइल ग्रुप कहते हैं, या तो इसको हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं, अराइल ग्रुप कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं सर इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं, अराइल या फिनाइल ग्रुप कहते हैं। अब आप देखो कि इस सेंट्रल कार्बन के साथ कितने फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं सर, 1 2 और ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं। और ये तीनों ग्रुप सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन है ना, तो यहाँ पे जो सिंगल कार्बन है यानी कि सिर्फ यहाँ पे सर 1 कार्बन है और 1 पोजीशन के ऊपर 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे सर इसका नाम होगा कि 1 के ऊपर यानी कि एक कार्बन के ऊपर 3 फिनाइल ग्रुप में, तो इस 1 को हम 3 दफा लिखेंगे। अगर ये 2 फिनाइल ग्रुप होते तो 1 को 2 दफा लिखते, ठीक है। अब ये 3 है ना तो 3 लिखेंगे, तो क्या होगा इसका नाम सर, इसका नाम होगा ट्राइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन। यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सी बनेगी सर, इसमें अल्फा ऑप्शन बनेगी, बीटा चार्ली या डेल्टा इसमें ऑप्शन नहीं होगी। अक्सर बच्चों का यह सवाल गलत था, मुश्किल था बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है ना कि टेस्ट भी हमने पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक बनाए हैं और पीएमडीसी के सिलेबस में भी 3 तरह के एमसीक्यूज आते हैं। आपको 20% जो हैं वो तो आएंगे ना इजी, आपके 60% आपको जो आएंगे ना मीडियम, 20% आपको जो आएंगे वो हार्ड फॉर्म में आएंगे, तो उसके मुताबिक ही टेस्ट बनाया गया है। तो बताओ बेटा ये एमसीक्यू भी समझ आ गया, ये एमसीक्यू भी समझ आ गया बेटा? जी यस और नो? जी बेटा वेरी गुड, काफ़ी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया बेटा, वेरी गुड। अलीज़ा ने भी सही कहा, निशान ने भी, निताशा ने भी, हिफ्सा ने भी, ठीक बेटा वेरी गुड। अशफाक साहब ने भी, वेरी गुड बेटा। अच्छा अब हम नेक्स्ट की तरफ, अगला फिर आपका नोमेनक्लेचर का सवाल है। तो व्हाट इज द आयोपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, आपने इसका आयोपैक नेम बताना है
इसमें भी 72% बच्चों ने ठीक कहा, लेकिन 28% बच्चों ने सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनको पता ही नहीं चला कि इसको करना क्या था। तो बेटा देखो, अगर लॉन्गेस्ट चेन में दो तरह के बॉन्ड हो, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए, बाद में नोट करना। अगर लॉन्गेस्ट चेन में दो तरह के बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो सबसे पहले आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड उनकी पोजीशन नोट कर लेनी है। फिर सुन लो मैंने क्या कहा, अगर लॉन्गेस्ट चेन में ये देखो, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे सर ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने सबसे पहले सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन देखेंगे और पोजीशन को कंपेयर करेंगे। अगर मैं यहाँ से राइट से लेफ्ट चलूँ, यानी कि राइट से नंबरिंग शुरू करूँ, राइट से नंबरिंग करूँगा तो ये 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं जब राइट से नंबरिंग करता हूँ तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या बनती है, 1 बनती है। ठीक है, अब आपने ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लेफ्ट से नंबरिंग शुरू करता हूँ, अब मैं लेफ्ट से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1, 2 और 3। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी 1 है। इसका मतलब कि इस चेन के अंदर, इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम है। जब दोनों की पोजीशन सेम हो, जब दोनों की पोजीशन यानी कि सेम हो, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम हो, तो आपने नंबरिंग शुरू करनी है डबल बॉन्ड से, क्योंकि आईयूपैक वालों ने हमें एक फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर बताया हुआ है, आपके पास भी लिखा होगा, और उस प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्काइन से ज्यादा होती है। ये बात तो कल भी की थी कि अल्कीन की रिएक्टिविटी, अल्कीन डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी अल्काइन से ज्यादा होती है। फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी में अल्कीन पहले आता है और अल्काइन बाद में आता है। इसलिए यहाँ पे जो सही नंबरिंग शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे अपने राइट साइड से, राइट से लेफ्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग क्या होगी, 1, 2 और 3। अब इसका नाम लिखना है, 1, 2, ये 3 और ये 4 है, सॉरी 4। अब इसका नाम लिखना है बेटा, अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखें। तो बेटा कितने चेन क्या है, इसमें कितने कार्बन है सर, इसमें 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे सर, ब्यूट कहेंगे। 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे। पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे, अब बाद में ट्रिपल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड जहां से शुरू होता है, किस कार्बन से शुरू होता है सर, 1 कार्बन से शुरू होता है, और डबल बॉन्ड के एंड में क्या आता है, ईन आता है। और ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन से शुरू होता है सर, कार्बन नंबर 3 से शुरू होता है। तो और ट्रिपल बॉन्ड के एंड में क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। ई एन डबल बॉन्ड को बताता है और वाई एन ई ट्रिपल बॉन्ड को बताता है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था और आपके पास इसकी ऑप्शन बननी थी अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा नहीं होगी। फिर सुन लो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो सबसे पहले आपने इसकी पोजीशन को नोट करना है, और आप जब दोनों की पोजीशन सेम हो तो हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां पे डबल बॉन्ड पहले होगा। तो मेरे बच्चों क्या ये बात समझ आ गई, यस और नो में बता दो जी बेटा, यस और नो में बता दो, क्या ये बात समझ आ गई बेटा, क्या ये बात समझ आ गई। अब माशाल्लाह काफ़ी बच्चे आ चुके हैं। अब आप ना सबसे पहले मुझे सेंड करें आपके स्कोर प्रेडिक्टर क्या कहता है, कि आपका स्कोर प्रेडिक्टर क्या कहता है। आपने ये ब्रिज बैच आपने पढ़ा, हमारी टेक्नोलॉजी नियर पे की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, और अब आपने बताएं कि आप में से किसी बच्चे का स्कोर प्रेडिक्टर 180 या उससे अब गया है, जल्दी से मुझे मैसेज करते। और ये नियर पेयर की टेक्नोलॉजी को बेटा इन फ्यूचर में या अब कैसे यूज़ करना था उसके बारे में भी एक आइडिया मुझसे ले लें कि करना कैसे था, इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना था। देखो बेटा, अगर हम पुराने वक्त की बात करें, जब आपके पेरेंट्स पढ़ते थे तो उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन अब प्रेजेंट दौर में एक मॉडर्न पीरियड है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। आप घर बैठ के भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, और जो ट्रैवलिंग है आपका उससे आप बच सकते हो, और घर बैठ के वो सारे जो टाइम वहाँ पे ट्रैवलिंग में ख़त्म, जो यानी कि आपका ज़ाया होना था, वो घर बैठ के आप स्टडी में कर सकते हो। नियर पे की टेक्नोलॉजी को आपने यूज़ कैसे करना था बेटा, सबसे पहले तो आपने वीडियो लेक्चर्स देखने थे, वीडियो लेक्चर्स टॉपिक के जो भी आप पढ़ना चाहते हो, आपने वीडियो लेक्चर देखे।
अब वीडियो लेक्चर से आपने अपने नोट्स बनाने थे, जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं ना, आप नोट्स साथ साथ बनाते हो ना, इसी तरह वीडियो लेक्चर से आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करने थे, उसे कहते हैं शॉर्ट हैंड नोट्स। आपने नोट्स प्रिपेयर करने थे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपने अपनी बुक पढ़नी थी। उस बुक में जो टॉपिक लिखा हुआ था, जो आपने टॉपिक आपने पढ़ा समझा, आपने उस बुक में रीडिंग की और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी अपने लेक्चर नोट्स में ऐड कर दिया। उसके बाद आपने नियर पेयर के जो नोट्स आपको मिले आपने उसको पढ़ा, उसमें से जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे आपने उसको भी उठाया और अपने जो आपने नोट्स बनाए उसके अंदर भी आपने ऐड कर दिया। अब वो जो आपने अपना लेक्चर तैयार किया उसको आपने हेल्दी तरीके से उसको पढ़ो, समझो, और अगर उसमें कोई कंसेप्ट रह गया वीडियो लेक्चर को बार बार देखो। यहाँ पे तो ऐसे ही होता है लाइव क्लास में कि समटाइम ऐसा होता है कोई बात समझ नहीं आती, बच्चे ज़्यादा होते हैं, बच्चे सही तरह सवाल नहीं समझ सकते, पूछ नहीं समझ सकते, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो है ना कि आप बार बार वीडियो लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हो। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो ना बेटा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको पॉजिटिव वे में लेकर आओ, ठीक। उसके बाद आपके पास ड्रिल्स आती हैं। आपके पास 3 तरह की ड्रिल्स मिलती हैं आपके पास, इजी, मीडियम और हार्ड। उसको आप लोग क्या करें, उस ड्रिल्स को उसके बाद सोल्व करें। पहले नॉर्मल को करें, नॉर्मल का एक एक एमसीक्यू ठीक होना चाहिए, फिर आप मीडियम पे आए, मीडियम का सब ठीक होना चाहिए, फिर आप हार्ड मूव पे आए। ये नहीं है कि आपने नॉर्मल की, इजी वाले की, जी मुझे आ गया, मैं मीडियम नहीं करता, मैं डायरेक्ट हार्ड मूव में चल जाता हूँ। नहीं बेटा, फिर क्या होगा, दरमियान में बहुत सी चीज़ें रह जाएंगी और आप उसको सही तरह से नहीं कर पाओगे। फिर जब आप अपने स्कोर पे जाओगे तो आपका स्कोर प्रेडिक्टर बता देगा, आपका एनालिसिस बता देगा कि आपने दरमियान में सही से काम नहीं किया, और वो आपकी वीकनेस उठा के बता देगा कि आपको इस जगह पे काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी को बेटा आपने इस्तेमाल करना था। तो जल्दी से बताओ ज़रा मुझे कि आप में से किसी का स्कोर प्रेडिक्टर गया? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सैरिश ने बताया है 183 है, फातिमा ने 176, जिशान बेटा आपने नहीं बताया बेटा, हाँ जिशान ने बताया है 168। जी डॉक्टर गुड़िया रानी, जी फिर भी स्कोर प्रेडिक्टर नहीं आएगा, आगे बढ़ा बेटा, कोई ना कोई तो होगी ना उसके अंदर, कोई ना कोई होगी, मिस्टेक तो होगी बेटा जी, ठीक है। बताएं और किन किन बच्चों का गया बेटा जी, किन किन बच्चों का गया बेटा जी। लर्निंग सलमान 155 पे है, हिफ्जा नवाज 196 माशाल्लाह, दुआ 181, मोहम्मद अशफाक जी सर अल्हम्दुलिल्लाह 186, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक हो गया बेटा माशाल्लाह। तो देखो इन बच्चों ने इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ किया और देखो इन्होंने अपने आप को अपडेट किया। तो बेटा आप लोग भी तो कर सकते हो ना, आप भी जिस तरह इन बच्चों ने इस टेक्नोलॉजी, नियर पेयर की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, ब्रिज बैच को यूज़ किया, अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया, इस तरह इन फ्यूचर में भी आप हमारे डिफरेंट बैचेस को ज्वाइन करके आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। और तो जो नेक्स्ट बैच हमारा आने वाला है, जो रेगुलर बैच जो होगा, उस बैच को हम कहते हैं यकीन बैच। तो उसमें हम बाकी आपसे बातचीत करेंगे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपाइल बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। बेटा जी आपने प्रोपाइल बेंजीन लेनी थी और इसकी आपने करवानी थी ऑक्सीडेशन, और किसकी मौजूदगी में करवानी थी, पोटाशियम पर मैग्नेट की मौजूदगी में। 75% बच्चों ने इसको सही से किया, लेकिन 25% बच्चों का अभी भी गलत है। वो कॉन्सेप्ट बेटा सीख लो, इन फ्यूचर काम आ जाएगा। बेटा प्रोपाइल बेंजीन की बात करें, बेटा ये देखिए, ये बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर आप लगा दो प्रोपाइल ग्रुप। प्रोपाइल में 3 कार्बन होती हैं, प्रोपाइल में ना 3 कार्बन होती हैं, ठीक है। अब आप इसकी करवा दो ऑक्सीडेशन, करवा दो, किसकी मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवा दो बेटा, KMnO4 की मौजूदगी में। याद रखना ये जो आपके पास बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ जो कार्बन लगी हुई है, इस कार्बन को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन मौजूद है सर, इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। याद रखना, हर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप आसानी से ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की आसानी से ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। ये ट्रिक है, नोट कर लेना। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी ना, उसकी आप आसानी से ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। अब आपके पास ये है ना, आपके पास बेंजीन, इस पे प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अब इस कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हमेशा सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन होगी,
बाकी जो कार्बन होंगी उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, वो आपके पास की बाकी जो कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड में। सिर्फ यहाँ पर एक कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, और जब एक कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी तो इट विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर क्या जवाब आना था, बीटा। एक सवाल आपके लिए, आपके पास ना ये बेंजीन है, आप मुझे बताओ जल्दी से मैसेज करके कि इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। आपने मुझे जल्दी से मैसेज करना है, बताओ यस और नो में जवाब दो। ये जो मैंने आपके सामने लिखा, क्या इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, आप जल्दी से बताओ, यस और नो में जवाब दो। यस और नो में जवाब देना है बेटा कि इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, जल्दी से बता दें, यस और नो में जवाब दें। ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा है, क्या इसकी ऑक्सीडेशन होगी या नहीं होगी, यस और नो में जवाब दीजिएगा मुझे जी। नो सर, वेरी गुड बेटा। हिफ्जा बेटा गलत का, यस नहीं हो सकती बेटा, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये जो कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्म बाय द sp3 हाइब्रिड ओवरलैपिंग इन बेंजीन रिंग, ये आपने बताना था। 78% बच्चों ने सही से बताया, 22% बच्चों ने इसको गलत बताया। बेटा सिंपल सी बात है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना तो उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन होना तो उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, sp3, तो बेटा sp3 सिंपल एक लॉजिकल बात थी कि इसमें तो कोई पाई बॉन्ड तो बनना ही नहीं था, तो इसलिए लिहाजा यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सी होगी सर, बीटा ऑप्शन होगी, इसमें अल्फा, चार्ली या डेल्टा ऑप्शन नहीं होगी। ट्रिक सुन लो हाइब्रिडाइजेशन की, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड हो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन के पास अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और उसके पास अगर 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हो तो sp2 होगी, और 2 सिग्मा और 2 पाई हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सी होगी बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट ऑफ मीथेन शो जीरो डाइपोल मूवमेंट। अब आपने बताना है कि इसमें से क्लोरीन की कौन सी प्रोडक्ट है जो कि जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो हो। वो बेटा जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है ना, आपको पता है वो क्या होते हैं सर, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो बेटा 45% बच्चों ने इस MCQ को गलत से किया, तो इसको अच्छे से समझ लो। अच्छे से करना कैसे था, आपने इसमें बताना कि ये था कि इसमें से ये बताना था कि इसमें से वो कंपाउंड जिसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो हो। तो डाइपोल मूवमेंट कब जीरो होती है, डाइपोल मूवमेंट बेटा 2 कंडीशन में जीरो होती है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर हो, स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो, प्लेनर हो, तब भी डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। अगर स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो, लीनियर हो, तब भी डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, जीरो। अब प्लेनर से मुराद क्या है, ये देखो प्लेनर से क्या मुराद है। आपके पास बेटा अगर BF3 है, आपके पास BF3 है, तो आप अगर BF3 की देखो तो BF3 की जो डाइपोल मूवमेंट है तो बेटा डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, जीरो होगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, तो यहाँ भी इसकी जो मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगी बेटा, जीरो होगी। ये ट्रिक आपने याद रखनी है, इससे आप इस MCQ को सॉल्व कर सकते हो। अब ऑप्शंस क्या दिए हुई है, मिथाइल क्लोराइड। सर मिथाइल क्लोराइड का तो फार्मूला ये होता है मिथाइलिन क्लोराइड। सर मिथाइलिन ग्रुप को, CH2 ग्रुप को मिथाइलिन कहते हैं। CH2 की नोट कर लो बेटा, CH2 ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, तो Cl2, तो ये मिथाइलिन क्लोराइड है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में तमाम क्लोरीन एक दूसरे को इफेक्ट को जीरो कर रही हैं, तो लिहाजा कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ये इसमें नॉन पोलर है,
बाकी अल्फा बीटा चार्ली ये तीनों के तीनों क्या होंगे, ये सर पोलर होंगे। तो सर इसकी ऑप्शन कौन सी होगी, डेल्टा ऑप्शन होगी। जल्दी से बताओ कि आपको जवाब समझ आया बेटा, बताएं शाबाश जी, वेरी गुड जी बेटा, वेरी गुड। निशान ने माशाल्लाह, निशान सबसे आगे है बात। मिस राजपूत, अफनान बिल्कुल सही, वेरी गुड। गुड़िया, बिल्किस, अशफाक, हसीबुल हसन, दुआ, एहसन जट, मिस राजपूत, हसीबुल हसन, साद, एहसन बेटा, इन सब मकबूल, उबैद, नाज, माशाल्लाह सब बच्चों ने सही जवाब दिया बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बेयर्स रीजन। बेयर्स रीजन कब यूज होता है सर, ये यूज होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में यूज करते हैं, जब हम इसकी हाइड्रोक्सीलेशन करवाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टेस्ट हैं जिसकी मदद से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो है आपके पास बेयर रीजन से, और दूसरा जो टेस्ट है बेटा जी, दूसरे टेस्ट का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हम इन दो टेस्ट की मदद से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेयर रीजन का आपको पता है कलर क्या होता है, पर्पल या पिंक होता है। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन का कलर चेंज हो जाए, यानी कि ब्राउन कलर चेंज हो जाए, पिंक कलर चेंज हो जाए, तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है। और अगर कलर चेंज ना हो तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। 83% बच्चों ने इसको सही किया, 17% बच्चों ने गलत किया। बेटा जो बेयर रीजन होता है ना बेटा, वो 1% अल्कलाइन KMnO4 का होता है। ये बीटा या चार्ली या डेल्टा ऑप्शन नहीं होगी इसमें, ठीक है। इसमें कौन सी ऑप्शन होगी बेटा, अल्फा ऑप्शन होगी। द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साडाइन। अच्छा ये तो आपने पता है ना कि ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन है। आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाओ इन निकल की मौजूदगी में, तो आपके पास ये बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पे तो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी सर, 11.5 किलो जाउल पर मोल होगी एक डबल बॉन्ड को। और यहाँ पर अब दिया हुआ है सर, यहाँ पे जो हमारे पास दिया था सर, ये दिया था साइक्लोहेक्साडाइन दिया था, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्साडाइन दिया था, ठीक है, साइक्लोहेक्साडाइन दिया था, ठीक है, ये दिया था। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन, अब यहाँ पर दो तरह की आती है, एक आती है थ्योरेटिकल और एक आती है एक्चुअल। जो थ्योरेटिकल होगी ना, थ्योरेटिकल जो होगी 119.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ जाएगी 238 के करीब, ये थ्योरेटिकल है। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट आती है, एक्चुअल अमाउंट जो हासिल होती है वो कितनी थी, जो एक्सपेरिमेंटल अमाउंट हासिल होती थी वो सर चार्ली थी। यहाँ पे अल्फा बीटा या डेल्टा नहीं बनेगी। 81% बच्चों ने सही किया, लेकिन 19% बच्चों ने इसको गलत किया। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, और आपको पता है कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कंजुगेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से हम इस कंजुगेशन के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। देखो 66% बच्चों का ये सही है, बाकी 34% बच्चों का ये गलत था। वो कहता है डाई कॉपर एसिटलाइट, डाई कॉपर एसिटलाइट, बेटा ये फार्मूला होता है डाई कॉपर एसिटलाइट का। प्रेसिपिटेट विद कलर डेड, इसका कौन सा कलर होगा बेटा, अगर ये होना तो इसका कलर रेड होता है, और आपके पास ये बने ना डाई सिल्वर एसिटलाइट बने तो बेटा इसका कलर आपके पास क्या होता है, वाइट होता है। ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सी ऑप्शन होगी बेटा, इसमें चार्ली होगी, अल्फा बीटा या डेल्टा की ऑप्शन नहीं होगी। बेटा यहाँ तक आपको बातें क्लियर हैं, येस और नो में बताओ शाबाश, जल्दी से येस और नो में बताओ जी। वेरी गुड वेरी गुड। हिफ्जा, मिस राजपूत, बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। रेडिश ब्राउन, बिल्कुल ठीक बेटा, क्लियर। अच्छा बेटा नेक्स्ट है, व्हाट मोनोमर इज पॉलीमराइज टू फॉर्म सिंथेटिक रबर। इसमें से वो कौन सा
मोनोमर है, आपको पता है मोनोमर क्या होते हैं? जब पॉलीमराइजेशन होती है, पॉलीमराइजेशन क्या होती है सर? जिसमें स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लॉन्ग चेन बना देते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट मिलकर आपके पास क्या बना देते हैं? लॉन्ग चेन बना देते हैं। तो इस लॉन्ग चेन को हम कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। और इसमें जो स्मॉल यूनिट होते हैं ना, इन स्मॉल यूनिट्स को सर हम बोलते हैं मोनोमर्स बोलते हैं। यानी कि पॉलीमर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको मोनोमर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब हमने बताना है कि सिंथेटिक रबर का जो मोनोमर है वो कौन सा है। तो हमने पढ़ा था अपनी बुक में, सिंथेटिक रबर जो हम बनाते हैं उसका जो मोनोमर होता है वो कौन होता है सर? क्लोरोप्रीन होता है। क्लोरोफॉर्म एसिटिलीन या डाइविनाइल एसिटिलीन नहीं होती, इसमें क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन करवाएं, फिर हमारे पास बनता है नियोप्रीन। और नियोप्रीन क्या है? सिंथेटिक रबर है। तो जिससे बनता है, जैसे आपने पीवीसी बनाना है, आपने क्या बनाना है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसमें जो विनाइल क्लोराइड होगा ना, इसमें जो विनाइल क्लोराइड होगा, दिस इज कॉल्ड मोनोमर। इसी तरह क्लोरोप्रीन जो है आपने बनाना है नियोप्रीन। नियोप्रीन का जो मोनोमर होगा वो होगा क्लोरोप्रीन। तो बताओ जल्दी से, आपको ये बात समझ आई बेटा? जी, क्या यस तो नो में जवाब दो जल्दी से। जी बेटा जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। नाज बिल्कुल सही बताया आपने। गुड़िया जी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज मोर रिएक्टिव? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो, आपको मैंने कल ऑर्डर बताया था कि अल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्काइन। अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू बेंजीन, और अल्केन सबसे लास्ट में आते हैं। अल्केन सबसे लास्ट में आते हैं। आपने इसमें से बताना है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है। 70 है तो इजी था, लेकिन 70% बच्चों का एक्यूरेसी आई, 30% बच्चों को नहीं समझ आया। तो याद रखना, अगर इनमें से कोई हो तो आपने अल्कीन पे जाना है। तो बेटा इसमें अल्फा की अगर हम बात करें तो इसमें अल्फा जो है ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम बीटा की बात करें, बीटा में कितनी कार्बन है सर? 3 कार्बन है। और इसके हाइड्रोजन को साथ लगाओ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन है। तो बेटा 1 2 3 4 और ये 5, इसमें डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये अल्कीन है। और ये C3H2 ये किससे बिलोंग करता है सर? ये अल्केन से बिलोंग करता है। तो लिहाजा इसमें जो ऑप्शन बनेगी, अल्कीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइन, एज कंपेयर टू बेंजीन, एज कंपेयर टू अल्केन। तो बेटा यहाँ पे फिर कौन सी ऑप्शन बनेगी बेटा? बीटा ऑप्शन बनेगी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा आपको याद होना चाहिए। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बेंजीन बाय अल्काइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि कैटलिस्ट कौन सा यूज, कल मैंने टेबल बना के आपको बताया था कि कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, लेकिन बहुत आसान था, लेकिन 50% बच्चों की अभी भी इनएक्यूरेसी रही है इस एमसीक्यू में। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बेंजीन अल्काइल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। और आपको पता है कि आप लोगों ने आपकी टेक्स्ट बुक में 2 तरह के रिएक्शंस पढ़े थे, एक पढ़ा था अल्काइलेशन और एक पढ़ा था आपने एसाइलेशन। अल्काइलेशन और एसाइलेशन को कलेक्टिवली आपने किसका नाम दिया था बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का नाम दिया था। तो इसमें ऑप्शन कौन सी बनेगी? बीटा, अल्फा, चार्ली या डेल्टा की ऑप्शन नहीं होगी। बिल्कुल सही बेटा, अल्काइलेशन बीटा ऑप्शन। जी यशफरीन ने भी सही कहा, हिफ्सा ने भी, जिशान, उम्मे हबीबा ने भी बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। कोई बात नहीं बेटा, नहीं लेकिन बाद में इसको लाजमी करना। अभी तो आप समझ लें वसीम, कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप फ्यूचर के डॉक्टर हो बेटा। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन बेटा देखो 50% बच्चों को गलत हुआ है, 50% बच्चों को गलत हुआ है। because the following electrophile is used in process of nitration in of benzene। बहुत आसान था, ये कल टेबल भी बनाया था बेटा मैंने। 15% बच्चों की इनएक्यूरेसी है। तो बेटा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में कौन सा ग्रुप यूज होता है सर? नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोनियम आयन यूज होता है। अल्फा, बीटा या डेल्टा यूज नहीं होगा। ये अल्फा जो है बेटा ये सल्फोनेशन में यूज करते हैं,
और ये जो है सर ये यूज़ करते हैं सर हेलोजिनेशन में यूज़ करते हैं, और ये यूज़ करते हैं सर नाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये कहीं भी यूज़ नहीं होता, ये बात याद रखनी है, ये कहीं भी यूज़ नहीं होता बेटा। अच्छा, आइडेंटिफाई द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन, आपने इसका आईयूपैक नेम लिखना था। 75% बच्चों का सही है, 25% बच्चों का गलत है। क्यों गलत है? उनको ये वाला ओपन करना नहीं आया, तो सीखो मेरा बेटा, इसको ओपन करते हैं बेटा। देखो ये आ गया CH3 CH2, ये आ गया CH, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब आप जब हम क्या नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1, और हम वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो हम सर ये लॉन्गेस्ट चेन यूज़ कर लेते हैं, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। और अब नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन नियर होगी। तो सर ये जो बच जाएगा, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। अब जब सब्स्टिट्यूट और डबल बॉन्ड दोनों मौजूद हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक हम डबल बॉन्ड से अपना ऑर्डर शुरू करेंगे, अपनी नंबरिंग डबल ऑर्डर से शुरू करेंगे। नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 4 5। तो अब सबसे पहले बताएंगे कि पोजीशन 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? सर लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, और डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? 2 कार्बन पे है। तो इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम होगा सर 2 मिथाइल 2 पेंटीन, यानी कि कौन सी ऑप्शन होगी? चार्ली ऑप्शन होगी सर। कौन सी ऑप्शन होगी बेटा जी? चार्ली ऑप्शन। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा, चार्ली ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। वसीम बिल्कुल ठीक कहा बेटा, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसिटिलीन अंडरगो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन? बेटा एसिटिलीन है, एसिटिलीन का फार्मूला ये होता है, और आपको पता है ये चेन रिएक्शन है, ये दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दो निकल की प्रेजेंस में, टेम्परेचर, तो ये एसिटिलीन पहले इथीन में कन्वर्ट होगी, और इथीन की फर्दर हाइड्रोजनेशन करोगे तो आपके पास बन जाएगा इथेन। हम इस रिएक्शन को यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, याद है ना, लेकिन इसको स्टॉप करने के लिए कैटलिस्ट चेंज कर देंगे। जैसे लिडलर कैटलिस्ट यूज किया था सिज और ट्रांसअल्कीन बनाने के लिए, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सी होगी सर? बीटा होगी, अल्फा, चार्ली या डेल्टा नहीं होगी। 67% बच्चों ने ठीक किया, 33% बच्चों का ये जवाब गलत था जवाब। जी जिशान, मेरे सारे क्वेश्चन ठीक होते हैं बट फिजिक्स। जी बेटा जिशान बिल्कुल बेटा, मेहनत करें, सिर्फ केमिस्ट्री में मेहनत करके आपके जवाब ठीक है ना, फिजिक्स में भी देखें कौन सा आपका वीक पॉइंट है, उसके ऊपर काम करें बेटा। वेरी गुड बेटा। लेक्चर बिल्कुल बेटा, नाज यूनस आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि बच्चे आप पेपर दे के आए होंगे, थके होंगे इस टाइम पे, इसलिए बच्चे आज कम हैं। वह ठीक कह रहे हो आप। Which of the following is a reaction of alkanes that involves breaking of carbon to carbon bond? बहुत आसान था, 5% बच्चों का अभी भी इनएक्यूरेसी है। तो बेटा लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसको हम स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, छोटी चेन में कन्वर्ट करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैकिंग कहते हैं। बहुत आसान था, अल्फा, बीटा या चार्ली इसमें ऑप्शन नहीं होंगी। जी, द टाइप ऑफ हैलाइड विच कैन बी यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बेटा इसमें से कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा आपने देखा ही होगा, आपका जनरल रिएक्शन अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं तो ये बेंजीन है, दिस इज कॉल्ड जनरल रिएक्शन। और इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? इसमें ये यूज करते हैं, और ये आपके पास बन जाता है अल्काइल ग्रुप, और प्लस क्या बन जाता है सर? ACl। तो यहाँ पर आमतौर पर हम सिंपल अल्काइल ग्रुप यूज करते हैं, यानी कि ओपन चेन का यूज करते हैं, एलिफेटिक यूज करते हैं, इसमें एरोमेटिक यूज नहीं करते। तो यहाँ भी ऑप्शन कौन कौन सी दी हुई है? 45% बच्चों ने गलत की सही, 55% बच्चों का समझ नहीं आया इसके अंदर। तो बेटा याद रखिएगा इसको बेटा, याद रखने मेरे बच्चों कि इसमें कौन सा यूज करेंगे सर? एलिफेटिक वाले हैलाइड्स यूज करेंगे, ठीक है, एरोमेटिक वाले यूज नहीं करेंगे।
इसलिए यहाँ पे जवाब क्या होगा सर, अल्फा जवाब होगा। और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कौन सा होता है, इसका स्ट्रक्चर भी लिख दें सर, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक कहा बेटा, काफ़ी सारे बच्चों ने माशाल्लाह ठीक कहा, लेकिन यहाँ टेस्ट में बच्चे गलत कहा है बच्चों ने। निताशा, हफ्जा, अफनान, दुआ, ठीक है, वसीम, बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। अ कंपाउंड हैविंग अ बॉन्ड एंगल 180। अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसमें बॉन्ड एंगल इतना होगा, ठीक है। और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसमें आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का हो जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसमें बॉन्ड एंगल 180 होता है। तो इसमें कौन सा जवाब होगा सर, इसमें प्रोपाइन, प्रोपाइन यानी कि जिसमें वाई नहीं आता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड में सर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसमें होगा सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। ये भी काफी ज्यादा बच्चों ने गलत किया। द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कल भी तो पूछा था आपसे, 57% बच्चों ने ठीक किया, बाकी 43% बच्चों ने गलत किया। द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा है, मीथेन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मीथेन है सर। जी जी वेरी गुड बेटा, हिफ्जा माशाल्लाह, दुआ, डॉक्टर वसीम, हुज़ैफा, वेरी गुड बेटा, मीथेन। लेकिन बेटा यहाँ तो आपने गलत किया ना, यहाँ तो गलत किया, टेस्ट में तो गलत किया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीट विद वाटर। तो बेटा जब कैल्शियम कार्बाइड को तुम वाटर से रेड करवाते हो तो आपके पास एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और प्लस आपके पास एक गैस बनती है, उस गैस का नाम क्या है, एसिटिलीन गैस। 87% बच्चों ने ठीक किया, 30% बच्चों ने गलत किया। इसमें जो गैस बनेगी सर, उस गैस का नाम क्या होगा, एसिटिलीन गैस होगा। ठीक है, हो गया बेटा, वेरी गुड माशाल्लाह, काफ़ी आपने अच्छे जवाब दिए बेटा। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ रिएक्शन। बेटा कल भी बात की थी, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन ये किसकी एग्जाम्पल है, 96% बच्चों ने ठीक कहा सर, फ्री रेडिकल। अभी तो कल तो किया है ना हमने, इसमें अल्फा, बीटा या डेल्टा ऑप्शन नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ये भी तो कल मैंने पूरा टेबल बनाया था आपको शॉर्टकट तरीके से। 65% बच्चों ने अभी भी गलत किया, इसमें 35%, 65 ने ठीक है, 35% बच्चों ने गलत किया बेटा। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, बेटा इसमें कौन सा होगा, टेबल में जाके देखो, जो मैंने कल टेबल बनाया था बेटा, बनाया था टेबल, उसमें जाके देखो, कल के लेक्चर में देखो जाके, ठीक है। उसमें क्या बताया था मैंने, क्या बताया था सर, ये बताया था बीटा, चार्ली या डेल्टा इसमें ऑप्शन नहीं होगी। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद दिस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एसाइलेशन की एग्जांपल है, एसाइलेशन की एग्जांपल है। 45% बच्चों का ठीक है, 55% बच्चों ने गलत किया। देखो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा, रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा बेटा, ये देखो, ये आपके सामने बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, और ये आपके सामने प्रोडक्ट है, ये रिएक्टर है CH3 CH2, और ये आ जाएगा इस तरह से, ओके। और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे सर, AlCl3 यूज़ करेंगे। अब होगा क्या, यहाँ से इसकी हाइड्रोजन जाएगी, ये हाइड्रोजन इस Cl से मिलेगी, और ये मिलकर आपके पास क्या बना देगा सर, ACl, और ये कार्बोनिल कंपाउंड इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, और अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी सर, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी जो एसाइलेशन में बनती है बेटा, CH2 और ये CH3 बनेगी, एक कीटोन बन जाएगा, जो कि कौन सी ऑप्शन होगी बेटा, बीटा ऑप्शन होगी। बताओ ये रिएक्शन समझ आया, सब बच्चों का ये गलत था जी बेटा, क्या ये समझ आया, रिएक्शन क्लियर हुआ बेटा, यस और नो में जवाब दो जी बेटा, क्या ये रिएक्शन क्लियर हुआ बेटा। चार्ली नहीं बनता, चार्ली नहीं बनता, यस सर वसीम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अफनान, उबैद, बेटा चार्ली नहीं बनता, बीटा बनेगा इसमें। यास्मीन, बिल्कुल बीटा सही, क्या जी। डॉक्टर गुड़िया, यस सर। अफनान जी बेटा, समझ आ गया, समझ आ गया ना जी, ठीक ठीक थी बेटा, वेरी गुड।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू बेंजीन। आपने बेंजीन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 80 बहुत आसान था, 88% बच्चों ने सही किया, 12% बच्चों का गलत था। बेंजीन में क्या होता है, अगर तुम बेंजीन का स्ट्रक्चर गौर से देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसमें 3 डबल बॉन्ड है और ये 3 डबल बॉन्ड घड़ी की सुइयों की तरह इसमें घूमते रहते हैं। बाकी यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड मौजूद है। कार्बन हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या मौजूद है सर, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पे जो आप बेस्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी सर, डेल्टा ऑप्शन बनेगी। इसमें अल्फा बीटा या चार्ली ऑप्शन नहीं बनेगी सर। आसान था, बहुत आसान था। आइडेंटिफाई एक्स इन द रिएक्शन, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं, ठीक है, अल्कोहल की हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है एक्चुअली रिएक्शन हुआ कैसे, एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे हुआ। रिएक्शन देखो, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर ये होगा कि यहाँ पर ये H और OH मिलकर आपके पास क्या बना देंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा सर, इस वाले कंपाउंड के साथ। तो आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगी सर ये बनेगी। बेटा 57% बच्चों ने ठीक किया, 43% बच्चों ने गलत किया। इसका सही वाला जवाब क्या होगा सर, सर इसका बीटा जवाब होगा। क्या ये रिएक्शन समझ आया मेरे बच्चों, क्या समझ आ गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह बेटा, सब बच्चों ने सही ऑप्शन बताई। अच्छा, विच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन कार्बन एटम बेंजीन। बेटा बेंजीन में, अगर बेंजीन की बात करें, कल भी हमने बात की थी, बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है और जहां पे डबल बॉन्ड होगा हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। आसान था, मुश्किल नहीं था। 14% बच्चों का अभी भी जवाब गलत है। बेटा बेंजीन में sp2, अभी मैंने बताया सिंगल बॉन्ड हो sp3, डबल बॉन्ड हो sp2, ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया बेटा, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, इस बात को समझो, इस बात को समझो। 49% बच्चों ने गलत किया, था मुश्किल। आपने बताना इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6, टॉलिन या फिनॉल। बेटा अगर बात करें फिनॉल की और टॉलिन, ये तो ज्यादा एसिडिक नहीं होती हैं। हाँ अगर बात करें बेटा, इसकी बात करें, ये देखो आपने पढ़ा था OH और इसके साथ 3 नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, 3 नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली फार्मूला है बेटा पिक्रिक एसिड का फार्मूला, यानी कि ये फार्मूला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का। और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फार्मूला क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल का फार्मूला ये होगा सर, दिस इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफिनॉल। और आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा। जब वीक होगा तो ये अपना हाइड्रोजन आसानी से क्या करेगा बेटा, रिलीज कर देगा। और वो कंपाउंड जो अपना हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर देते हैं वो अच्छे एसिड होते हैं, जो देर से रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं, वो अच्छे एसिड नहीं होते। तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है वो आपके पास स्ट्रोंगर एसिड होगा। इन बेंजीन सल्फोनिक एसिड द सल्फोनिक ग्रुप इज अटैच विद बेंजीन रिंग थ्रू। बेटा सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है, SO3H। अब इसने बेंजीन के साथ अटैच होना है, ये देखो मैंने इसको बेंजीन के साथ अटैच किया। अब ये कार्बन के साथ किससे अटैच है, सल्फर से अटैच है ना। लेकिन 67% बच्चों को इस बात की समझ ही नहीं आई कि सल्फोनिक ग्रुप किस तरह कार्बन की बेंजीन के साथ अटैच है। 33% बच्चों ने गलत कर दिया। तो बेटा इसका जवाब क्या था सर, इसका जवाब चार्ली था, अल्फा बीटा या डेल्टा इसका जवाब नहीं था। माशाल्लाह जो बच्चे मेरे साथ हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथ साथ। अच्छा, बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं सर, बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइल। बहुत आसान था, 9% बच्चों ने फिर भी गलत किया सर। इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं, मस्टर्ड गैस। बेटा ईथर, एक तो ऑक्सीजन के ईथर होते हैं ना, एक होते हैं सल्फर के ईथर, एक होते हैं नाइट्रोजन के ईथर। ये जो बीटा बीटा डाइक्लोरो जो है ना, ये देखो दिस इज कॉल्ड, ये जो है ये सल्फर का ईथर है, दिस इज कॉल्ड ईथर ऑफ सल्फर।
और इसका कॉमन नेम क्या है सर? मस्टर्ड गैस है। दिस इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस। इसमें बीटा, चार्ली या डेल्टा ऑप्शन नहीं होंगी। द ओनली अल्काइन विच गिव एन एल्डिहाइड अपॉन एडिशन ऑफ वाटर। 73% बच्चों ने सही किया और 27% बच्चों ने गलत किया। जी, इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब क्या होगा? द ओनली अल्काइन, ओनली, बेटा देखो, अगर सिंपलेस्ट अल्काइन की बात करो सर, ये सिंपलेस्ट अल्काइन है, ठीक है, इसकी हम करवाते हैं हाइड्रेशन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, और H2SO4 की मौजूदगी में मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे प्रोपाइन यूज करते हो और उसकी करवाते हो इन सेम कंडीशन, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास कीटोन बनेगा। वो आपके पास क्या बनेगा? कीटोन। मैं डायरेक्ट डायरेक्शन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बताने के लिए। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन होगी? अल्फा होगी। बीटा, चार्ली या डेल्टा ऑप्शन नहीं होगी, नहीं होगी बेटा। जी अल्फा लास्ट MCQ। जी बेटा, जी तो बेटा ये थी टेस्ट की डिस्कशन। आई होप सो के डिस्कशन आपको बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिली होंगी, ठीक है बेटा। ज़िंदगी में कामयाबी क्या है? ज़िंदगी में कामयाबी एक ही चीज़ को बार बार करना, इसको कामयाबी कहते हैं, इसको कामयाबी कहते हैं बेटा, ठीक है। अपनी मेहनत को जारी रखें, बहुत अच्छे से मेहनत करें और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। नियर पीरियड ने वो तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी, वो तमाम चीज़ें आपकी पॉकेट में रख दी जिसकी आपको ज़रूरत थी, और इसको यूटिलाइज करना आपका काम है। अब आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करें और अपने आप को आगे की तरफ पुल करें, पीछे की तरफ पुश ना करें। इसका जो पूरा स्केड्यूल हमने बनाया हुआ है कि किस तरह से आपने पढ़ना है और किस तरह से आपने अपने में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, वो सारी बातें गाए बगाए हम तमाम टीचर आपको करते भी गए। हम ये डिस्कशन कर रहे थे ब्रिज बैच की, और ये केमिस्ट्री की डिस्कशन थी हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बताओ कि बहुत सी चीज़ें मिली आपको सीखने की। जी बेटा, वेरी हेल्पफुल। जी बेटा, मिस राजपूत, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी यकीन बैच में। मैं आप सबको यकीन बैच में देखना चाहता हूँ। आएंगे ना यकीन बैच में? बताएं शाबाश, यस में जवाब दें। आएंगे बेटा? जी बेटा, आएंगे ना यकीन बैच में? यस में जवाब दें बेटा। जी जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं यकीन बैच में, ठीक है। Thank you.